दोस्तों, केवल 2 मिनट का समय निकाल कर इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आपकी ज़िंदगी नहीं बदल दे तो कहना। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों एक दिन बड़े हो गए और अब उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। वो दोनों बहुत ही मेहनती थे और बड़े बड़े सपने देख रहे थे। उनका गांव भी बहुत छोटा था। गांव में तो ऐसे काम नहीं मिलता था। एक दिन वो दोनों टीवी पर नौकरी का एक वीडियो देख रहे थे। उन्होंने देखा और उसमें बताया जा रहा था उनके बगल के गांव में एक अमीर आदमी जो कि पानी का प्लांट लगाने वाला है, जिससे पानी को शुद्ध करके पीने लायक पानी बनाया जा सके। वहीं दूर गांव में एक बहुत ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा तालाब था, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं था। अब इतनी ऊंचाई से उस तालाब से पानी लाने के लिए सेठ को बहुत मजदूरों की ज़रूरत थी। ये नौकरी बगल के गांव में थी। राम और श्याम दोनों अगले ही दिन नौकरी लेने के लिए बगल गांव में पहुंच जाते हैं और सेठ से मिल जाते हैं। सेठ ने कहा वो गांव की ऊंचाई पर एक तालाब है जहां से आपको रोज़ कम से कम 5 बाल्टी पानी भर कर लाना है। सेठ बोला, 1 बाल्टी पानी लाने का तुम्हें 20 रुपये दूंगा। दोनों ने हाँ बोल दिया। चलो ठीक है, कर देंगे। दोनों ने पक्का वादा कर लिया। दोनों की नौकरी मान लो लग गई। दोनों बहुत खुश थे। अब दोनों रोज़ 5 बाल्टी पानी भरकर लाते थे। कुछ दिन ऐसे ही काम चलता रहा। दोनों के पास पैसे आने लगे। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त थे। बड़ा अच्छा काम मिल गया। एक दिन राम के दिमाग में अचानक भविष्य में आने वाले कल को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी। श्याम ने राम को चिंतित देखा तो पूछ लिया कि क्या हुआ राम, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आप इतनी चिंता में क्यों दिख रहे हो? अब किस चीज़ की हमें कमी है? मित्र, आज जो हम किसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कल को क्या होगा, यानी भविष्य में जब हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा? तब हमारे शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि हम काम कर पाएंगे। हाथ पैर काम नहीं करेंगे, कानों से सुन नहीं सकेंगे, पैरों से चल नहीं पाएंगे, आंखों से देख नहीं पाएंगे। तब हमें कौन पेशा देगा? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? श्याम कहता है, अरे ये तू अब क्या फालतू का सोच रहा है? आज की सोच कल किसने देखा है? राम बोला, नहीं, मैं कल की सोचूंगा। श्याम बोला, अच्छा ठीक है, बता फिर क्या करेगा? राम बोला, मैं एक ज़मीन के अंदर पाइपलाइन का जुगाड़ की सोच रहा हूँ। पाइपलाइन ज़मीन के अंदर डलवा दूंगा ताकि आने वाले समय में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा आता रहेगा और सेठ के यहाँ पानी भी बढ़ता रहेगा। श्याम बोला, तेरी तो मती मारी गई। पाइपलाइन के लिए कितने रुपए का खर्च आएगा और इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और फिर अगर पाइपलाइन बिछाने का काम करते भी हैं तो हम आज क्या खाएंगे? इतनी लंबी लाइन बिछाते बिछाते हमें कई दिन बीत जाएंगे। जो कमाएंगे वो सारा इसमें लगा देंगे। श्याम बोला, अरे यार इतना मत सोच, तब की तब देखी जाएगी। अब जैसा चल रहा है बस वैसा चलने दो, मैं कल की चिंता नहीं करता। अब राम बोला, नहीं, मैंने जो सोचा है और वह करके रहूँगा। तू बता मेरी कितनी मदद करेगा? श्याम ने कहा, देख भाई, तू ये फालतू की बातें, ये फालतू का काम कर रहा है और मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तू कभी सक्सेस नहीं होगा। वह सारे पैसे तेरे फालतू जाएंगे, इसीलिए मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। राम ने कहा, ठीक है, फिर तुझे जो सही लगे वैसा तू कर और मुझे जो सही लगे वैसा मैं करूँगा। अब अगले ही दिन से दोनों अपने अपने काम में अलग अलग लग जाते हैं। श्याम रोज़ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए 5 की जगह 10-10 बाल्टी पानी लाने लगा। इधर राम के पास बहुत पैसा जमा था। वो सारा पैसा खर्च करके लाइन ढलवाने के लिए पाइप खरीद लाया। कुछ पैसा वो बस अपना पेट भरने के लिए निकाल लेता है। अब राम एक बार में 2 बाल्टी ही लाता और बाकी का समय और पैसा बचाकर पाइपलाइन बिछाने में लगाता। यानी एक हिस्सा काम राम बाल्टी भरने में और 3 हिस्सा का पाइपलाइन बिछाने में लगा था। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक 1 साल बाद श्याम बहुत अमीर हो गया। उसने एक अच्छा घर और गाड़ी भी खरीद ली। इधर राम अभी भी जैसा पहले था वैसा ही था। अब श्याम राम से बोलता है, ये देख, मैंने बताया था तेरा फैसला गलत है, तू गलत जगह दिमाग लगा रहा है। इधर राम की हालत खराब। खाने तक को पैसे कम पड़ने लगे, लेकिन राम अभी भी पूरे विश्वास, दृढ़ और ईमानदारी के साथ अपना काम करता रहा। इधर श्याम ने शादी कर ली। मस्त अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जिंदगानी जीने लगा। रोज पैसे आता
रोज़ मौज मस्ती में रहता। लेकिन अब एक दिन वही हुआ जो होना था, जो राम ने सोचा था। राम की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। अब राम को पानी भरने के लिए ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। राम ने नीचे पाइपलाइन के मुंह के आगे एक ढक्कन लगा रखा था। राम जैसे ही ढक्कन खोलता, पानी ही पानी आ जाता। इधर शाम ने जितना पैसा 2 साल से कमाया था, बाल्टियाँ ढोड़ हो के राम ने वो 3 महीने में कमा लिया। अब राम ने भी गाड़ी खरीद लिया। कुछ समय बाद राम ने भी शादी कर ली। जीने का तरीका शाम से कुछ अलग हो गया। अब राम जिस दिन काम नहीं भी करता, फिर भी पैसे आते। इधर शाम आज भी बाल्टी भरता, कल भी भरता। इधर राम जब भी बीमार पड़ता, तब भी उसको पैसे आते। राम अपने घर परिवार बच्चों के साथ घूमने जाता, तब भी पैसे आते। लेकिन इधर बाल्टी भर भर के श्याम की हालत खराब, और श्याम बूढ़ा होने को आया। उसकी हड्डियां साथ नहीं दे रही थी, शरीर भी अब हिम्मत नहीं कर रहा था। आगे से जला नहीं जा रहा था, कानों से सुना नहीं जा रहा था। घुटनों में दर्द होने लगा, आर्थिक हालत खराब होने लगी। जो कुछ समय था सब दवाई पानी में लगने लगा। खाने के लिए रोटी गए लाले बढ़ गए। अब घर की आर्थिक हालत सही करने के लिए वही मेहनत अब उसके बेटे को करनी पड़ी। लेकिन इधर राम आज भी बड़े मज़े से पैसे कमा रहा है। राम मर जाएगा लेकिन फिर भी पैसा आता रहेगा। इधर शाम अब बहुत पछता रहा है और अपने खुद को कोस रहा है कि काश मैं भी राम की बात मान लेता, तो आज मैं भी राम की तरह बेटे बेटे पैसे कमाता। दोस्तों, हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करके जीविका चलाना चाहिए। उसका दिन कभी खराब नहीं आते। वह हमेशा सुख से ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उसे पता है कि कल क्या हुआ और आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। दोस्तों, हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर चलना ही सबसे बड़ी ज़िंदगी है। आपकी आज की मेहनत कल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही कामयाबी होती है। दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हमें अधिक से अधिक आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करें, हम और भी अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों, एक लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।